नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन 2023 की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था कि आपकी क्या प्रक्रिया होती है CBT 1 CBT 2 और फिर आपका होता है साइको। उसमें मैंने पूरा ट्रेड के बारे डिस्कशन किया था, ट्रेड के सिलेबस के बारे डिस्कशन किया था। और उस वीडियो में जो आपके डाउट बने हुए थे, दो डाउट बने हुए थे। एक तो आपका एज लिमिट को लेकर के और दूसरा आपका क्वालिफिकेशन, खास करके वो जिन्होंने ITI नहीं किया। तो देखिए, पहला डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं और तीसरा डाउट है कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो चलिए पहले डाउट की बात करते हैं। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, LP टेक्नीशियन में क्या क्या प्रोसेस होती है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। क्या पढ़ना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट, हर एक चीज़ के बारे में आप देख लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं लिंक को। सबसे पहला डाउट है कि अगर आपने जो आपका डाउट था कि क्या मैं सिंपल ग्रेजुएशन किया हूँ, क्या मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ, खास करके उनका जो डाउट है यही मैक्सिमम स्टूडेंट का। तो देखिए, एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर दो पोस्ट होगी, एक तो आपका LP होगा और एक होगा टेक्नीशियन। तो सबसे पहले समझ लीजिए, LP के लिए मस्ट क्या क्या चाहिए, BTech चाहिए, ठीक है। दूसरा डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका पास ITI होना ही चाहिए, मतलब कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए आपको LP के लिए। तो बात यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो LP के लिए आप एलिजिबल नहीं है। चलिए, यहाँ पे बात खत्म होती है। अब आइए साहब, यहाँ पर बात करते हैं टेक्नीशियन। देखिए, टेक्नीशियन में जो है दो चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एक तो ITI के लिए होगी, ठीक है, और एक टेक्नीशियन होगा सिंपल 12th पास के लिए। अब समझिए, एक ITI के लिए है और एक 12th पास के लिए है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, टोटल अगर 100 सीट आती है, मतलब टोटल 100 वैकेंसी आती है, ठीक है, जिसमें से 50 वैकेंसी LP के लिए होगी, ठीक है, और बाकी बचे 50 में, ठीक है, बाकी जो बचता है 50 वो 30 और 20 में डिवाइड होगी, ठीक है। ये होगी ITI वालों के लिए और ये होगा +2 वालों के लिए, ठीक है, मतलब 12th पास वालों के लिए। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, ये 30 जो सीट है इसके लिए केवल और केवल ITI जिन्होंने किया है वही एलिजिबल होंगे, ना तो BTech वाले एलिजिबल होंगे, ना डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, केवल केवल ITI। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। आप किस में एलिजिबल होंगे, तो आप इस 20 वाले सीट में फाइट करेंगे, ठीक है। अब इस 20 वाले सीट में ITI वाला भी फाइट करेगा अगर उसने 12th किया है, BTech वाला भी फाइट करेगा क्योंकि वो 12th करके ही आया होगा, और डिप्लोमा वाला भी फाइट करेगा अगर उसने 12th किया है तो देखिए, ये 20 वाले सीट में कौन कौन फाइट कर रहा होगा। इस 20 वाले सीट में आपके 4 लोग फाइट करेंगे। एक तो BTech वाले, दूसरा डिप्लोमा वाला, तीसरा ITI वाला और एक तो आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले होंगे ही। देखिए, यही रीज़न होता है SNT का, यानी कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का जो कट ऑफ गया था पिछले बार भी काफ़ी हाई जाता, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ बैठते, PCM वाले बिल्कुल ताबड़तोड़ यहाँ पे नंबर भी लाते, ठीक है। तो ये आपका पहला डाउट है कि हाँ भाई, अगर आपने BCA कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं LP के लिए, नहीं टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए भी किस में, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th है। दूसरा डाउट, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगी, मतलब कि वैकेंसी के। देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, देखिए पिछले साल को छोड़िए, अब मोस्टली चांसेस जो है यहाँ पर आने की, आप मान करके चलिए जनवरी 2023 में, ठीक है। अगर जनवरी 2023 में ये नोटिफिकेशन नहीं आती है तो फिर आप चलिए मई 2023 में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। देखिए, रेलवे की पहली वैकेंसी यही होने वाली है। पिछले साल की भी अगर आप बात करें तो पिछले साल भी जो इसकी नोटिफिकेशन जो संख्या थी, यानी कि CN नंबर जो होता है आपका, CEN जो था आपका 1/2018 था, ठीक है, पहली वैकेंसी थी। और इस बार भी स्टार्टिंग रेलवे यहीं से करेगी, रेलवे LP और टेक्नीशियन से ही करेगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, जो मैक्सिमम स्टूडेंट की डाउट है, 28 साल होगा या फिर 30 साल होगा इस बार। क्योंकि पिछले साल की जब हम ऑफिशियल आप आते हैं, एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या रखा गया था एज लिमिट को, तो आप यहाँ पे देखेंगे 18 से 28 साल। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप देख सकते हैं 01/2018, जैसा मैंने कहा था कि पहली वैकेंसी थी 2018 की, और उसी प्रकार 2023 की भी आपको पहली वैकेंसी LP टेक्नीशियन की ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई थी 18 से 28 रखी गई थी, लेकिन अब ये जो वैकेंसी आई थी 4 साल के बाद आई थी, तो इस कारणवश इसकी रिवाइज़ की गई थी, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट को रिवाइज़ की गई थी, और रिवाइज जो नोटिफिकेशन लाया गया था, रिवाइज नोटिफिकेशन में आपका जो एज लिमिट कर दिया गया था 18 से 30 साल तक, ठीक है, 18 से 30 साल तक।
अच्छा, कुछ लोगों का डाउट था कि 21 साल है, तो बिल्कुल जब आपका मिनिमम आप यहाँ पे एज देख रहे हो 18 साल है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे अगर आप 21 साल के हैं, बशर्ते कि आपका क्वालिफिकेशन वो सारा कंप्लीट कर रहे होंगे। तो देखिए, रिवाइज जो हुआ था एज लिमिट को कर दिया गया था 30 साल। और यहाँ पर तर्क वही, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि 4 साल के बाद वो वैकेंसी आई थी, ठीक है। और आप सभी को पता है 64,000 लमसम, आई होप 64 या 60 के पास, बाद में रिवाइज करके जो सीट भी मतलब बढ़ा दिया गया था, इतना वैकेंसी आया था। और इस बार भी आप देखिए 40,000 प्लस तो कम से कम सीट आएगी। बाकी देखिए, रेलवे कुछ सीट क्या करती है, रिजर्व रखी रहती है, वो वैकेंसी निकालती ही नहीं है। तो कम से कम 40,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये बात है कि अब जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आएगी, क्या उसकी एज लिमिट 18 से 30 साल होगी या नहीं। तो बिल्कुल आप चांस रखिए, क्योंकि देखिए अगर क्योंकि देखिए होता क्या ना कि एज अगर बढ़ गया ना, तो अब उसे रेलवे घटाएगी नहीं। ये मतलब देखिए, जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 18 से 30 साल तक ही एज रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये करिए कि आप जितना हो सकता है, क्योंकि देखिए जब प्रोटेस्ट हुआ था इस बार ग्रुप डी को लेकर के और एनटीपीसी को लेकर, तो रेलवे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में अब रहने लग गया, ठीक है। तो अपनी बात को रेलवे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आए हुए 5 साल हो गया और आपकी क्या गलती है अगर वैकेंसी नहीं आई तो। एक तो कोविड के कारण भी आप दे सकते हो, और यहाँ पर कोविड के कारण आपको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, जब क्योंकि सब कुछ जब रेलवे रिलैक्सेशन ले रही है कि कोविड के कारण मैं एग्जामिनेशन नहीं करवा सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को कोविड को एक जरिया बनाया गया, तो आपके लिए भी ये इम्प्लीमेंट होता है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करिए अपनी बातों को रेलवे तक पहुंचाने की। अब देखिए, दूसरी डाउट आपके थे कि ओबीसी वालों की कितने जो अप्लाई करने का जो लास्ट अपर एज की बात कर ले, तो देखिए जब 18 से 28 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 31 ईयर। लेकिन यही अगर 30 साल तक अगर होता है एज, 18 से 30 साल, तो यहाँ पर 3 साल आपको एक्स्ट्रा, यानी कि 33 आपका अपर एज। अगर 33 साल तक आप के अगर नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ओबीसी वाले। एससी एसटी में आपको पता ही होगा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए जो अपर लिमिट रखा गया था डेट ऑफ बर्थ का, पिछले साल की बात कर ले 2/7, जनरल वालों की बात कर ले तो 2/7/1990 रखा गया था, ठीक है, 1990 रखा गया था 2/7, यानी कि 2 जुलाई। तो इस बार भी याद रखिए, मोस्टली चांसेस है कि 2 जुलाई 1993, आई होप सो, ठीक है, या पर एज लिमिट हो सकता है। बाकी ये तो ऑफिशियली जब तक नहीं आ सकता, इस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, ये मैंने बस बताया आपको, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। 18 से 28 साल था, लेकिन बाद में उसको रिवाइज़ किया गया 18 से 30 साल। काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड किए थे रेलवे से, उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया, और इस बात को आपको रेलवे तक पहुंचानी भी चाहिए, अगर जिनका भी एज निकल गया भाई। और देखिए यहाँ पर कोविड पेंडेमिक जैसे सिचुएशन बनी है, तो आपको बिल्कुल एज रिलैक्सेशन मिलना भी चाहिए, और पूरी चांसेस है, मान करके चलिए कि 18 से 30 साल तक ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बट ये भी हो सकता है कि 18 से 28 चलते आया है, तो पिछले बार स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किए तो हो सकता है कि इस बार ना मिले आपको। तो इसलिए कोशिश कीजिए इस चीज़ को रेलवे तक पहुंचाने की, ठीक है। बाकी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, वैकेंसी कब तक आएगी, जनवरी में या फिर मई में। आप बिल्कुल सिंपल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम चांसेस है 18 से 30 होगी। बाकी ऑफिशियली अगर बात कर लिया जाए, जो आपका आया था नोटिफिकेशन में, वो था आपका 18 से 28, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके 18 से 30 किया गया था। तो चलिए अगले अपडेट के साथ हम मिलने वाले हैं, और CVT 1 की जो है LP टेक्नीशियन की क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो स्टार्ट होगी वो आपको साइंस से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन से। तो चलिए बने रहिएगा, जो स्टूडेंट ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक अपडेट के साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।